नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि खेल कूद से संबंधित जो भी टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन हॉल में बनते हैं, उन सभी टॉपिक को हम एक के बाद एक पढ़ रहे हैं। और इससे पहले की कक्षाओं में हमने पढ़ा है ओलंपिक, यूथ ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम और ग्रैंड स्लैम। दोस्तों, ये चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चारों टॉपिक अपलोडेड हो चुके हैं। और इसी क्रम में जो हम आज की टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हॉकी। और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों हॉकी टॉपिक। अक्सर देखा जाता है, हो सकता है कि आप लोग इग्नोर कर देते हैं होंगे प्रश्न को, लेकिन हॉकी से एक प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में देखने को कहीं ना कहीं अवश्य ही मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं हॉकी। उससे पहले दोस्तों, अगर जो आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है हॉकी। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है दोस्तों कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो हॉकी होता है उसमें कितने प्लेयर होते हैं और ग्राउंड की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए, हॉकी में टोटल प्लेयर की अगर जो बात करें तो एक पक्ष से 11 प्लेयर होते हैं। और टोटल लंबाई, जो मैदान की लंबाई की अगर जो हम बात करें दोस्तों कि कितनी लंबी मैदान होती है, तो वो होती है 91.44 मीटर लंबा क्या होता है, इसका ग्राउंड होता है। साथ ही साथ में अगर जो हम बात करें इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई जो होती है दोस्तों वो होती है 50 से लेके 55 मीटर तक। 50 से लेके 55 मीटर तक क्या होता है, ये मैदान चौड़ा होता है। और लंबाई की बात करें तो 51.44 मीटर ये क्या होता है, लंबा होता है ये ग्राउंड। साथ ही साथ हमने देखा कि हॉकी में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष से, तो 11 होते हैं। दोस्तों, एक एक चीज़ें करके आप लोग नोट डाउन करते रहिए। और दोस्तों देखिए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि एक बार आप नोट्स बना लेंगे तो लाइफ में इसके बाद आपको कभी भी हॉकी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम बात करते हैं प्लेयर कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं दोस्तों प्लेयरों के बारे में। तो कितने प्लेयर होते हैं, प्लेयर होते हैं 11। हम बात करते हैं कि ग्राउंड की लंबाई, ग्राउंड की लंबाई की अगर जो हम बात करें दोस्तों, ग्राउंड की जो लंबाई होती है वो कितने की होती है, 91.44 मीटर। और अगर जो इसकी हम चौड़ाई की बात करें, ये देखिएगा दोस्तों, ये लंबाई है, इसको लंबाई लिखिएगा। और अगर जो चौड़ाई की बात करें तो 50 से लेके 55 मीटर तक। और किस में होता है दोस्तों, मीटर में होता है। आप लोग ये भी देखिएगा। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हॉकी। ठीक है दोस्तों, हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी होती है, हॉकी स्टिक की लंबाई और वजन जरूर पूछता है। हॉकी स्टिक कि अगर जो हम वज़न की बात करें दोस्तों, तो हॉकी स्टिक का जो वज़न होता है वो कितना होता है, 280 ग्राम इसका क्या होता है, वज़न होता है। 280 ग्राम क्या होता है, इसका वज़न होता है हॉकी स्टिक का। और इसमें 6 प्लेयर जो होते हैं वो बैकअप के लिए होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, ठीक है, इसमें कितने बैकअप के लिए टोटल खिलाड़ी, तो देखिए टोटल प्लेयर तो 11 होते हैं, लेकिन 6 प्लेयर जो होते हैं दोस्तों वो बैकअप के रूप में होते हैं। बैकअप के रूप में, अर्थात आप क्या कर सकते हैं, 6 खिलाड़ियों को बैकअप के रूप में रख सकते हैं। यदि कोई चोटिल हो जाता है तो उसके स्थान पे क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि हॉकी जो है उसमें टोटल प्लेयर कितने होते हैं, 11। बैकअप के लिए कितने रखे जाते हैं, 6 रखे जाते हैं। और हॉकी ग्राउंड की जो लंबाई होती है वो होती है 91.44 मीटर। चौड़ाई की बात करेंगे दोस्तों तो 50 से 55 मीटर की चौड़ाई होती है। और हॉकी स्टिक का जो वज़न होता है वो 280 ग्राम इसका क्या होता है दोस्तों, 280 ग्राम इसका वज़न होता है। अब देखिए, हम बात करेंगे कि हॉकी, एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक एशिया में
सबसे पहली बार हॉकी किस देश में आयोजित किया गया था? दोस्तों एशिया की हम बात कर रहे हैं, तो एशिया में सबसे पहले हॉकी का प्रारंभ भारत में ही माना जाता है। एशिया में हॉकी प्रारंभ कहाँ से होता है दोस्तों? वो होता है भारत से। याद रखिएगा कि एशिया में हॉकी का प्रारंभ कहाँ से होता है? वो होता है भारत में। साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि आइस हॉकी कहाँ का खेल है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आइस हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ये बहुत बार एग्जामिनेशन हॉल में पूछा है, और अगर जो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग इस प्रश्न के महत्व को जानते होंगे। वो कहाँ का है दोस्तों? कनाडा का है। आइस हॉकी कहाँ का खेल है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल कहाँ का है आइस हॉकी? तो आइस हॉकी जो है वो है कनाडा का। तो अभी तक हमने देखा कि हॉकी में 11 प्लेयर भाग लेते हैं। ग्राउंड की लंबाई 91.44 मीटर होती है। चौड़ाई जो होता है वो 50 से 55 मीटर होता है। फिर हमने देखा कि हॉकी स्टिक की जो वज़न होती है वो 280 ग्राम के आसपास होता है। साथ में हमने देखा कि 6 प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको क्या बैकअप के लिए रखा जाता है। फिर हमने देखा कि हॉकी में जो एशिया में हॉकी की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? भारत से होती है। और आइस हॉकी जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी जो है वो है कनाडा का राष्ट्रीय खेल। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे अब हम दोस्तों कि इसे ऑर्गेनाइज कौन कराता है, हॉकी को ऑर्गेनाइज कौन कराता है। ठीक है, इतना दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम इसको इरेज करके नेक्स्ट स्लॉट की तरफ बढ़ें। इतना आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हॉकी को ऑर्गेनाइज कौन कराता है। ठीक है, यानी जब हॉकी जब खेली जाती है तो ऑर्गेनाइज इसको कौन कराता है, इसका रूपरेखा कौन तैयार करता है, ये हम लोग देखने वाले हैं कि हॉकी को ऑर्गेनाइज कौन कराता है। तो हॉकी को ऑर्गेनाइज करता है FIH जो होता है, क्या करता है? ये हॉकी को ऑर्गेनाइज करता है। और इसका क्या फुल फॉर्म है? फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी मतलब क्या है दोस्तों? ये एक संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, और यही क्या करता है? यही हॉकी का आयोजन करवाता है। हम बात करेंगे कि इसका मोटो क्या है। मोटो की बात करेंगे दोस्तों कि ये इसका मोटो क्या है। तो मोटो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉरएवर। फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉरएवर। ठीक है, फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉरएवर किसका मोटो है? प्रश्न पूछ देगा कि फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉरएवर किसका मोटो है? तो वो है हॉकी का। फिर हम आगे बात करेंगे दोस्तों कि फॉर्मेशन। ठीक है, कि इसका फॉर्मेशन कब किया गया, यानी इसकी स्थापना कब की गई? तो वो किया गया था दोस्तों 1924 में, यानी 1924 में क्या किया गया? इसकी स्थापना किया गया। हम बात करेंगे दोस्तों हेड क्वार्टर की, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड। मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में, इसका मुख्यालय है दोस्तों। याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। और मेंबरशिप यानी सदस्य देशों की बात भी पूछी जाती है। मेंबरशिप मतलब कितने ऐसे देश हैं जो इसके सदस्य हैं? तो वो हैं 137। साथ ही साथ में हम बात करें कि दोस्तों प्रेसिडेंट इसके कौन हैं?
प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों कि ऑर्गेनाइज, हॉकी को ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो हॉकी को ऑर्गेनाइज करवाता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, अगर जो आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? FIH, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, इसका मोटो क्या है? फेयर प्ले, फ्रेंडशिप फॉरएवर। फिर हम बात करें कि फॉर्मेशन, मतलब इसका क्या किया गया, इसकी स्थापना कब किया गया है, इसको बनाया कब गया? 1924 अर्थात 1924 में इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में। हम बात करें मेंबरशिप, मतलब कितने देश ऐसे हैं जो इसके मेंबर हैं, तो वो हैं 137। बात करें प्रेसिडेंट की, तो नरेंद्र बत्रा जो है वर्तमान में इसके क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। चलिए इतना दोस्तों आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हॉकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इंडिया से संबंधित है और विश्व से संबंधित है, लेकिन बहुत पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। देखिए भारत ने 1975 में भारत ने सबसे पहले वर्ल्ड कप क्या किया था? जीता था। ठीक है, 1975 में भारत ने हॉकी में क्या किया था? वर्ल्ड कप जीता था। आप लोग याद रखिएगा कि 1975 में भारत में क्या किया था? वो हॉकी में वर्ल्ड कप जीता था। और ओलंपिक की बात करें, भारत ओलंपिक में जब ओलंपिक हम पढ़ाए दोस्तों तो ये सारी चीज़ें सब विस्तार से बताए थे, लेकिन फिर भी यहाँ याद रखिए 1980 में अपना लास्ट गोल्ड जीता। ठीक है, 1980 पूछता है कि भारत ने अपना लास्ट गोल्ड ओलंपिक में कब जीता? तो भारत ने 1980 में हॉकी में लास्ट गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद अभी तक ये नहीं जीता है। तो भारत ओलंपिक में, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि 1975 में भारत में क्या किया था? एक बार वर्ल्ड कप हॉकी का जीता था। साथ ही साथ में भारत ने ओलंपिक में 1930 के बाद हॉकी में अभी तक कोई भी गोल्ड मेडल प्राप्त करने में असफल रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे दोस्तों कि अब हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप की जो स्थापना करवाता है वो कौन करवाता है? इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये हुआ था दोस्तों स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 1961 में। और देखिए हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अलग से पढ़ेंगे नहीं तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना 2 पॉइंट आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं इरेज करूँगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में एक सेपरेट चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो कब से, इसका फॉर्मेशन कब बना, कब से ये शुरू हुआ। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप। तो हॉकी कप वर्ल्ड कप की अगर जो हम बात करें दोस्तों, स्थापना की बात करें अगर जो हम बात करें हॉकी वर्ल्ड कप की, तो ये कब किया गया था? 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। भाग लेती टीमें कितनी थी दोस्तों? उस टाइम भाग कितनी टीमों ने लिया था? वो लिया था 16। और ये कहाँ पे हुआ था? ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था भुवनेश्वर में। ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये हुआ था
भुवनेश्वर में। और किस स्टेडियम की बात करें दोस्तों, स्टेडियम, तो ये हुआ था कलिंग स्टेडियम में। कहाँ पे हुआ था? कलिंग स्टेडियम में ये हुआ था। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि हॉकी में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप किसने जीता है। हॉकी में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो पाकिस्तान ने 4 बार जीता है। पाक ने 4 बार वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड कप जीता है किसमें दोस्तों? हॉकी में सर्वाधिक पाकिस्तान ने 4 बार वर्ल्ड कप क्या किया है? जीता है। और आगे हम बात करेंगे कि 2018 का जो वर्ल्ड कप, देखिए अभी तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये वर्ल्ड कप का फाउंडेशन, ये जो वर्ल्ड कप है वो पहली बार कब स्टार्ट किया गया, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण बिंदु उससे हैं उससे सारी चीज़ें हमने देख लिया। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 2018 को जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता कौन रहा। तो 2018 का जो विजेता रहा वो रहा बेल्जियम। 2018 का कौन विजेता रहा? हॉकी विजेता बेल्जियम था और उप विजेता नीदरलैंड था। यानी फर्स्ट पोजीशन पे बेल्जियम था, सेकेंड पोजीशन पे कौन था? नीदरलैंड था। नीदरलैंड, याद रखिएगा कि नीदरलैंड का सेकेंड पोजीशन था। अब हम इसको इरेज करेंगे दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको इरेज करके अब हम आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। देखिए दोस्तों, जो 2010 का वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? जो 2010 का हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, 2010 का वर्ल्ड कप जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था पूछता है। वो हुआ था दिल्ली में। और आप दिल्ली भली बात से परिचित ही हैं कि ये भारत में ही है, तो यानी भारत में हुआ था। 1971 में भारत का कितना कौवां रैंक रहा ये पूछता है। 1971 में भारत का थर्ड रैंक रहा। यानी 1971 में क्या किया था? भारत ने हॉकी में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। चलिए दोस्तों, अब हम बात आगे करेंगे वोमेंस हॉकी वर्ल्ड कप। वोमेंस हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे। वोमेंस हॉकी वर्ल्ड कप, वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें कि फाउंडेड मतलब ये कब इसका निर्माण हुआ था, यानी कब इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडेड कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 1974 में। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। भाग कितनी टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो पार्टिसिपेट किया था 12 टीम ने। साथ ही साथ अब हम देखने वाले हैं कि 1975 में भारत का 1974 में भारत का कौन सा स्थान रहा, ये प्रश्न पूछता है। तो ये प्रश्न ये था दोस्तों, 4th स्थान भारत का था इसमें। हम बात करें 2018 के वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में। तो 2018 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हॉकी हुआ वो कहाँ पे हुआ? लंदन में हुआ, ठीक है। विजेता कौन रहा? विजेता की बात करें दोस्तों तो विजेता कौन था? नीदरलैंड। विजेता था नीदरलैंड। और उप विजेता कौन था दोस्तों? उप विजेता जो था वो था आयरलैंड। विजेता कौन था? विजेता जो था वो नीदरलैंड और उप विजेता जो था वो था आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा? वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में हम लोग देख रहे हैं। फाउंडेड मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी, यानी इसका शुरुआत कब किया गया था ये भी कहा जा सकता है। 1974 में किया गया। कहाँ पे किया गया? फ्रांस में किया गया था। और कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो भाग लिया था 12 टीमों ने। और 1974 में भारत का जो स्थान था
वो चौथे नंबर पे था। और अगर जो बात करें 2018 में, तो 2018 में ये कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में आयोजित किया गया था। विजेता टीम जो थी वो नीदरलैंड और उप विजेता जो टीम थी वो आयरलैंड। दोस्तों हम जितना पढ़ा रहे हैं इसी से प्रश्न आएंगे, ये हमारी गारंटी है। और इससे बाहर नहीं आएंगे। अगर जो बाहर आते हैं तो करंट की बुक जब आप एग्जामिनेशन देने जाइए तो जो सबसे हाल फिलहाल में करंट की बुक आई होगी उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे कि जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि फाउंडेड यानी इसकी स्थापना कब की गई थी। फाउंडेड इसकी स्थापना कब की गई थी? 1929 यानी 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। नंबर ऑफ टीम की अगर जो बात करें दोस्तों तो नंबर ऑफ टीम 20 देशों ने क्या किया था, इसमें भाग लिया था। साथ ही साथ में हम बात करें कि 2001 और 2016 2001 और 2016 का जो हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप था उसको किसने जीता था? भारत ने जीता। भारत 2 बार, इसका मतलब कि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप भारत 2 बार जीत चुका है, एक 2001 में और एक 2016 में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि भारत में आयोजन, तो भारत में आयोजन 2013 और 2016 ये कहाँ पे हुआ था? भारत में आयोजन इसका हुआ था। कब हुआ था? भारत में इसका आयोजन कब हुआ था? 2013 और 2016 में। तो हम लोग देखें हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप के बारे में, ये फाउंडेड मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी या इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? वो किया गया था 1929 में। और नंबर ऑफ टीम उस टाइम कितने टीमों ने भाग लिया था? 20 टीमों ने भाग लिया था। 2001 और 2016 का जो जूनियर हॉकी का वर्ल्ड कप था वो किसने जीता था? भारत ने जीता था। और 2013 और 2016 का आयोजन, वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ दोस्तों? वो हुआ भारत में। तो दोस्तों अगर जो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।